गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गौरव सर, मैथ विद गुरु गौरव में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियोस में हमने ये बात किया था 5.1 का हमने कुछ क्वेश्चंस लिया था, राइट ना। फर्स्ट वन पार्ट में हमने सॉल्यूशन किया था। ये हमारा सेकेंड पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने बात किया था कि एपी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एपी को प्रूफ कैसे करते हैं। मान लो 10 टर्म दे रखा है, कोई आपसे कह दिया कि ये एपी है या नहीं है, वो मैंने बताया था आपको कि एपी क्या है। तो मैंने ये बात की थी कि फर्स्टली D1, D2 और D3 हम क्या करेंगे, आपस में इक्वल करेंगे। अगर तीनों का 3 टर्म लगातार मतलब 3D अगर इक्वल हो गए तो हमारा वो एपी में है। मीन्स D1 A2 - A1, D2 A3 - A2, D3 A4 - A3। इस तरीके से D1, D2 और D3 अगर ये तीनों D इक्वल हो गए तो ये एपी में है। फिर बात की थी कैसे 3 मोर टर्म, 4 मोर टर्म, 5 टर्म या जितने भी टर्म पूछेगा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, लेट्स सी, है ना। सो विदाउट समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने काम को, राइट ना। सो आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। आगे ना बात वही कि कौन सा ये एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी में है तो आप मुझे कॉमन डिफरेंस दिखा दो, और अगर कॉमन डिफरेंस दिखा दिया तो कह रहा है कि राइट 3 मोर टर्म आपको लिखना होगा। देखो कैसे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। A1 आपके पास क्या है बेटा 2, A2 4, A3 8 और A4 आपके पास 16। मैंने जस्ट बात किया था, पहले निकालेंगे D1 A2 - A1, D2 A3 - A2 और D3 A4 - A3। अगर ये इक्वल है तो काम हो जाएगा। चेक करो, A2 - A1 4 - 2 बेटा 2 आ गया, A3 - A2, A3 कितना है 8, 8 - 4, यही खत्म हो गया। हमें आगे निकालने की जरूरत है नहीं, और डिफरेंस आ जाएगा। देख लो 8 आ गया, काफी डिफरेंस। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अगले को हमें इक्वल नहीं करना, नॉट इक्वल में अगले को देखना ही नहीं है। अगर तीनों इक्वल होंगे तब कहेंगे। सो लिख देंगे यहाँ पे इट इज नॉट इन एपी, यह एपी में नहीं है। क्लियर मेरी बात। आइए अगले क्वेश्चन पे सेम एज इट इज। चलो बहुत इजी सा फॉर्मेट है, ध्यान दोगे तो हो जाएगा। ए का वैल्यू 2, A2 अपने पास 5/2, A3 अपने पास 3 और A4 अपने पास 7/2। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, A2 - A1। तो देखो 5/2 - 2 तो कितना हो जाएगा 2, और 5 - 4 बेटा ये 1/2। अगर हम D2 निकालें तो देखो A3 - A2, A3 क्या है आपके पास 3 और A2 क्या है 5/2। एलसीएम लो 2, 3 2 जा 6 बेटा, 6 में से 5 गया, ये भी 1/2। D3 की बात करेंगे तो A4 - A3, A4 क्या है आपके पास 7/2, माइनस का 3 है ना बेटा, एलसीएम लो 2, 7 - 6 ये भी 1/2। मीन्स D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू कितना 1/2। तो देखो कॉमन डिफरेंस तो आपको निकल गया। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो क्या लिखेंगे, सो इट इज इन एपी, यह एपी में है। और बोला है, देखो ध्यान से, कि अगर ये एपी में है तो राइट 3 मोर टर्म। तो अपने पास 4 टर्म तक था, 5वां निकाल लो तो A + 4D होगा, 2 + 4D तो 4 × 2, 2 से 2 कट गया तो 2 + 2 = 4 आ गया। A6 A + 5D बेटा, तो 2 + 5 × 1/2, एलसीएम ले लो 2 तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 + 5 9/2। और A7 अगर निकालना हो तो A + 6D, तो A + 6 × 1/2, और यहाँ पे भी क्या लिख दो बेटा 2 लिख दो। तो देखो 2 + 3 = 5। तो एक आइडिया बता देता हूँ आपको, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे 4 आ गया 9/2 और यहाँ पे फिर आ गया 5। अब देखो ध्यान से कैसे चेंज करना। देखो 2 के बाद क्या आया है 3, तो 3 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद क्या आएगा 5। अल्टरनेट में हो जा रहा है, राइट ना, एक एक वैल्यू को छोड़ के। दूसरा अल्टरनेट देखो 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये 2 2 छोड़ के जा रहा है। तो अगला क्या होगा चेक करके देख लेना, आप लोग खुद से निकाल के देखना, 9 होगा। उसके अगला ये 6 होगा, ये 13, ये इस तरीके से सीरीज क्या होगा मूवमेंट करता हुआ जाएगा। आई होप इजिली है, समझ में आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड हो गया। थर्ड यहाँ पे आपका क्या, A1 है -1.2, A2 है -3.2 और A3 है -5.2 और A4 है आपका -7.2।
2 बेटा। अब यहाँ से पहले D1 निकालो, क्या A2 माइनस A1, तो देखो माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा बेटा -2। और dt निकालो तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो माइनस 5.2 और प्लस 3.2, ये भी हो जाएगा बेटा -2। और D3 अगर निकालो तो A4 माइनस A3, तो माइनस का 7.2 और माइनस माइनस प्लस का 5.2, ये भी आ गया -2। यानी कि यस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, कितना हो गया -2। ये निकाल सकते हो ना आप लोग, तो लिखेंगे सो इट इज इन AP। अब आपसे मांगा है क्या 4 तक तो है A5, तो A प्लस 4D, तो A प्लस 4D में क्या लिख दोगे, देखो क्या लिखोगे A प्लस 4D माइनस 1.2 प्लस माइनस यहाँ है ना, तो 4 2 जा माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2। तो अगला ऐसे भी देखो, इसके बाद क्या आ रहा है 9.2 ही आएगा, अगला माइनस 11.2 आएगा, चेक कर लो है ना। A6 एक और निकाल देता हूँ, A7 आप खुद से निकाल लेना, तो A प्लस 5D, तो माइनस 1.2 और माइनस माइनस 10, तो देखो ये माइनस का 11.2। A7 पे निकाल देता हूँ यार, नहीं तो कहोगे सर निकालते ही नहीं है। माइनस 1.2 और माइनस 12, देखो माइनस का 13.2। इस तरीके से ये चीज़ें हमारी पूरी बनती जा रही है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, समझने में जहाँ आएगा वहाँ सर कमेंट्स करना आप लोग, ठीक है, ताकि मैं चीज़ों को और इजीली हैंडल करा सकूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो A1 माइनस 10 है, A2 माइनस 6, A3 माइनस 2 और A4 अपने पास 2 है। तो D निकालने के लिए क्या हो जाता है A2 माइनस A1, A2 कितना -6 और प्लस 10, देख लो 4 आएगा। D2 निकालो तो A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस का 2 प्लस 6, ये भी 4 आ जाएगा। ओ वाह, ये भी आ रहा है। फिर D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3 है ना, तो A4 कितना है -2 नहीं 2 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये आ गया 4। तो अपने पास D1 D2 और D3, वाह ये भी इक्वल आ गया क्या ये। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या किया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और लिख देंगे कि सो इट इज इन AP, सो इट इज इन AP, यह AP में है। 4 टर्म है, आपसे 5वां मांगा है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D, तो A कितना है माइनस का 10 अब प्लस 4 4 जा 16, ये 6 आ गया। A6 क्या बताया था A प्लस 5D, मीन्स जितने टर्म पूछेंगे ना उससे एक कम D होगा, जितना भी टर्म पूछेगा उससे एक कम D। 6 पूछा है तो 5D, 5 पूछा है तो 4D, है ना, ऐसे ही, तो एक कम D। A कितना उठाओ यहाँ से माइनस का 10 प्लस 5 और इंटू डू नहीं D 20, तो कितना हो जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 10 हो गया, प्लस का 10 हो गया। और A7 की अगर हम बात करें तो A प्लस 6D, तो माइनस का कितना 10 और 4 24, तो ये कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इन 4 क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इसको तब तक राइट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, प्रोसेस वही है। फर्स्ट टर्म क्या निकला 3, सेकेंड टर्म क्या निकला 3 प्लस √2, ठीक है, और थर्ड टर्म क्या निकला 3 प्लस 2√2, और फोर्थ टर्म क्या निकला 3 प्लस 3√2। समझना इसमें D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना है देखो तो 3 प्लस √2 और A1 कितना है 3 से 3 कट गया बेटा, √2 आ जाएगा। अगर हम D2 रखना चाहें तो देखो A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2√2, एक ब्रैकेट में रखो, फिर माइनस क्या लिखेंगे 3 प्लस √2, तो 3 प्लस 2√2 माइनस की वजह से ओपन हो जाएगा ना बेटा, तो 3 से 3 चला गया, 2√2 में से √2 चला गया, √2 आ गया, राइट। फिर उसी तरह से D3 देखेंगे, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है आपके पास 3 प्लस 3√2 और माइनस 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट ओपन कर दो, -3 और -2√2, तो देखो 3 से 3 चला गया, 3√2 में से √2 चला गया,
√2 मीन्स ये है D1 D2 और D3 इज इक्वल टू आपको क्या मिला √2, सो इट इज इन AP। जवाब होगा बेटा यह AP में है। तो अब पूछा था कि जब AP में है तो 3 टर्म और बताओ। A4 निकालें, A5 A + 4D, A6 A + 5D और A7 A + 6D। रख दो A की वैल्यू 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। यही इनके क्या होंगे आंसर्स होंगे। गॉट माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखो ठीक है ना, पक्का ना? चले नेक्स्ट है हमारा A1 है 0.2, A2 है 0.22, A3 है 0.222 और A4 है 0.4 × 2। तो देखो D1 निकालने के लिए A2 - A1 तो 0.22 माइनस 0. ये लिख दूँ तो कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा क्या? चेक करो ना, 0.2 हो जाएगा 0.2, क्योंकि डेसिमल के बाद एक और जीरो लगाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और D2 निकालना होगा तो A3 - A2, A3 क्या है अपने पास 0.222 माइनस 0.22 तो एक और जीरो लगा दो तो 0.002 आ जाएगा। चेक करो तो D1 और D2 ही हमारा इक्वल नहीं हुआ, तो हमें आगे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सो D1 इज नॉट इक्वल D2, सो इट इज नॉट इन AP महाराज, यह AP में नहीं है, राइट ना? सो प्लीज नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ही है, क्वेश्चन वही है अभी चल रहा है। A1 0 है, A2 -4, A3 -8 और A4 बेटा -12। तो पहले D1 निकालो ना, D1 A2 - A1 तो देखो -4 - 0 कितना -4। फिर D2 क्या हो जाएगा A3 - A2 तो -8 +4 ये भी -4। D3 A4 - A3 -12 + 8 ये भी बेटा -4, क्योंकि देखो ये माइनस आगे और यहाँ पे एक माइनस है और एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस ऐसे लिखते हैं। एग्जैक्टली लिख के दिखा दूँ तो देखो ऐसे लिखेंगे -4 तो -8 + 4 इज इक्वल टू -4 -12 तो -12 + 8 इज इक्वल टू -4। एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं, है ना? तो अब तो इतने बड़े हो चुके हैं कि कुछ चीज़ों को आप टाई अप कर सकते हैं। तो देखो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 कितना आ गया बेटा -4। लिख सकते हैं कि सो इट इज इन AP, यह AP में है। तो अब आपसे पूछा क्या है A5 A + 6D, A कितना था 0 + 6 - 4 कितना 6 नो A5 पूछा है ना, तो A + 4D तो ये हो जाएगा -16। A6 A + 5D तो 0 + 5 -4 -20 और A7 A + 6D तो 0 + 6 -4 इज इक्वल टू -24। ये आपके पास क्या निकल गए आंसर निकल गए। तो आई होप कोई इशू नहीं हो रहा होगा, राइट ना? अगर यहाँ पे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1 -½ A2 -½ A3 -½ और A4 भी -½ है। तो D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 - A1 -½ -½ तो -½ + ½ हो गया ये 0 और D2 A3 - A2 तो सेम चीज़ है -½ -½ तो ये -½ + ½ 0 और D3 होगा तो A4 - A3 बेटा A4 क्या है देखो -½ और माइनस माइनस का हाफ तो ये भी हो जाएगा -½ + ½ इज इक्वल टू 0। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू क्या मिला D3 इज इक्वल टू -½ नहीं, यहाँ तो 0 हो गया ना, ये 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे कि सो इट इज इन AP, यह AP में है।
और मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि डी जब भी बात होगी तो डी 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, राइट ना। जब 0 आएगा तो वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एपी कहते हैं। जैसे देखो ना, कांस्टेंट एपी कैसे, जैसे हाफ है, सब में हाफ ही है, आगे तुम कुछ भी कर लो हाफ ही आएगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये इंक्रीज हो रहा है और ना ही ये डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, गैप, वो 0 है, इसीलिए। तो A5 हमें निकालना है, A + 4D हमें कुछ नहीं मिलने वाला। देखो A हमारे पास क्या है, -½ + 4 और D का वैल्यू 0, मिल गया तुम्हें हाफ। A6 A + 5D -½ + 5 × 0, ये भी -½ मिल गया। और A7 A + 6D तो -½ + 6 × 0, यहाँ से भी मिल गया -½ तो ये आपके आंसर हो गए। तो आई होप काफ़ी इजी बना दिया आप लोगों के लिए, है ना। तो इट इज़ द बेस्ट वे टू डू एनीथिंग, सो प्लीज बी नोटेड। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक्सरसाइज 5.1 का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें 15 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन दिखने का एक है लेकिन पार्ट्स कितने हैं, 15 है। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसमें 3 और क्वेश्चन लेते हैं। 11 आ गया, उसके बाद 4 और रह जाएगा, 15 तक है। तो देखो कि A1 अपने पास 1, A2 3, A3 9 और A4 कितना है, 27। तो D1 निकालने के लिए A2 - A1 तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 = 2। D2 निकालने के लिए A3 - A2, अब तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 6। देखो दोनों इक्वल नहीं हुए, तो D1 = नॉट इक्वल टू D2, यही खत्म। क्या लिखेंगे किसको, इट इज नॉट इन AP। इसका जवाब यही खत्म हो गया। लगे हाथ 11 कर लेते हैं, फिर 10 करेंगे। देख लो इसमें भी क्या है, A1 को A माना, A2 को A², A3 को A³ और A4 को A⁴। तो D1 अपने पास क्या है बेटा, A2 - A1। तो देखो A² - A, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ नहीं। ज़्यादा होगा तो ये कर सकते हैं कि A कॉमन ले लो सर, A - 1। तो इसका कोई वैल्यू तो नहीं निकला ना, इसका कोई वैल्यू नहीं निकला, तो इसको यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। D2 A3 - A2, A3 क्या है, A³ - A², ये भी वही हो जाएगा। अगर हम चाहें, जैसे इसको देखो, इसको क्या लिखा है, A - 1 और इसका हो जाएगा A² A - 1। तो A - 1 तो कॉमन हो रहा है, लेकिन ये हर बार A बढ़ता जाएगा। क्या, यहाँ A हो गया, यहाँ A², अगले में A⁴ चेक करा देता हूँ आपको, D3 A4 - A3, A4 - A3 हो गया, A⁴ कॉमन ले लिया तो A - 1, दिख रहा है ना। तो ये सीरीज बढ़ता जा रहा है, ये तो कांस्टेंट है बट ये इक्वल नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, यह AP में नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? जहां भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट्स में कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, और फिर से हमें बना के या बता के या सॉल्व करा के ग्रुप में भेज दो, जैसे कर दो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आता है हमारा, A1A, A2 2A, A3 3A, A4 4A। ये शायद हो जाना चाहिए, ये तो साफ दिख रहा है कि हो जाएगा। A2 - A1 बेटा, तो 2A - A = A। D2 A3 - A2 तो 3A - 2A, हाँ ये हो जाएगा, ये A आ गया। और D3 निकालेंगे तो A4 - A3, A4 क्या है, 4A - 3A, ये A। तो लिखेंगे कि D1 = D2 = D3 = A। ये निकल गया कॉमन डिफरेंस, लिख देंगे सो इट इज एन AP, सो इट इज एन AP, यह AP में है। तो A5 क्या है, A + 4D, तो A + 4A = 5A। और A6 क्या हो जाएगा, A + 5D बेटा, तो A तो A ही है ना, 5D, D भी तो A लाए हो, तो ये हो जाएगा ना 6A। और A7 A + 6D, तो A + 6A हो गया ना, ये 7A। तो इस तरीके से आपको आंसर्स करने हैं। तो आई होप काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। सो प्लीज़ नोट करो, 4 क्वेश्चन और है, उसको 2-2 के टुकड़ों में करते हैं, है ना। लव यू ऑल, करते रहो। सेकेंड लास्ट पेयर 2 क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट पेयर 2 क्वेश्चन और होगा,
राइट ना। तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सा इसको कॉपरेट करने की कोशिश करो, है ना, तो देखो तो √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 2√2, ये हमारा A2 निकल गया। अगर A3 ये √18 है तो क्या लिखेंगे इसको, देखो तो 3 × 3 × 2 3√2, और A4 हमारा क्या है 32, तो इसमें क्या लिखेंगे 4 × 4 × 2, तो ये 4√2। और A1 हमारे पास क्या था, A1 तो A1 है ही बेटा। तो देखो अगर हम D1 निकालना चाहें तो A2 - A1, A2 क्या है अपने पास 2√2 - √2, भैया √2 तो आएगा। D2 A3 - A2 बेटा, तो 3√2 - 2√2, देखो √2 अभी भी आ रहा है। और D4 नहीं D3 A4 - A3 है ना, तो क्या आ जाएगा 4√2, यहाँ से भी √2 आ गया, वाह। तो सो D1 = D2 = what, D3 = √2, कॉमन डिफरेंस निकल गया। लिख देंगे सो इट इज एन AP, इट इज एन AP, तो क्या निकल गया A5, तो A + 4D, तो √2 + 4√2, ये कितना हो जाएगा 5√2। अब एक चीज ध्यान दिखाता हूं, आपके पास नंबर ऐसा था, ध्यान दो, जो बाहर होता है ना वो अंदर इट सेल्फ मल्टीप्लाई होकर जाता है। देखो अगर इसको फिर से रूट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बाहर वाले को खुद से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इसको कैसे लिखेंगे, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। बाहर जो है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर रहा, देखो 4 × 4 = 16, 16 × 2 = है ना 32, इस तरीके से। तो यहाँ क्या है 5 अंदर चला गया, तो 5 × 5 = 25 × 2 कितना 50। तो अगला टर्म जो आ जाएगा अपने पास कितना है √50। A6 A + 5D, तो √2 + 5√2 यानी कि 6√2, तो 6 × 6 = 36 × 2 72, 36 × 2 = 72। A7 बेटा A + 6D, तो √2 + 6√2, ये कितना हो जाएगा 7√2, 7 × 7 = 49, 49 × 2 = 98। तो अगला टर्म 72 और 98 होगा। इस तरीके से 3 टर्म्स निकाल सकते हैं, कोई इशू तो नहीं, राइट ना, मे भी नहीं होना चाहिए, ये प्लीज चेक कीजिए। नेक्स्ट है हमारा A1 √3 नहीं निकल सकता, √6 नहीं निकल सकता बाहर, A4 √9 यस 3 निकल सकता है A3 में, A4 है √12, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, 2 × 2 = 4 3 × 12, 2√3 पॉसिबल नहीं है। D1 निकालेंगे बेटा A2 - A1, कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, ऐसे ही छोड़ दो। और D2 निकालना चाहें तो A3 - A2, तो 3 - √6 कुछ नहीं हो रहा है। सो D1 is not equal to D2, so it is not in AP, it is not in AP, यह AP में नहीं है। तो काफी मजा आया होगा अभी तक, है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं, सो प्लीज नोट इट। तो हम लोग एक्सरसाइज के लास्ट पड़ाव पे हैं, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट 2 पार्ट हम खत्म करने वाले हैं, इसके बाद 5.1 खत्म हो जाएगा, फिर हम 5.2 के इंट्रो में चलेंगे, फिर और देखेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, स्टे ट्यून टू गुरु गौरव, थैंक यू सो मच। A1 अपने पास 1 बेटा, A2 कितना 3 × 3 = 9, और A3 कितना 25, और A4 कितना 49, स्क्वायर कर लो ना, इजी हो जाएगा। तो ध्यान दो मेरे बच्चे, D1 निकालने के लिए A2 - A1, तो 9 - 1 = 8, ठीक है। D2 निकालो तो A3 - A1, तो 25 - 9 क्या होगा 8, नहीं ना, अरे हाँ ना, नहीं होगा, नहीं होगा। तो D1 is not equal to D2 मेरे भाई, मेरे दोस्त। अब यहां से क्या होगा, सो इट इज नॉट इन AP माय डियर, AP में है ही नहीं, क्या कर लोगे, राइट ना। अब तो काफी माइंडसेट हो गया होगा, इजी सा दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। यहाँ पे भी वही चीज कर लो, देखो A1 1 बेटा, और A2 5 का स्क्वायर 25, A3 49, और A4 73 कर लो, क्या कर लोगे 73। तो D1 अपने पास क्या है A2 - A1, 25 - 1 कितना 24,
और D2 A3 माइनस A2 बेटा, तो 49 माइनस 25 वो 3, ये भी 24 आ गया। और D3 आ गया अपने पास A4 माइनस A3, तो 73 माइनस 49, ये भी आ गया आपका 24। वाह। सो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 24, कॉमन डिफरेंस निकल गया। सो इट इज इन AP माई लवली ब्रदर। देखो अब यहां से बोला है A6 निकालने के लिए, तो A प्लस 5D, नहीं पहले तो 5 निकाल लेंगे ना, तो A प्लस 4D है ना। A कितना है 1 प्लस 24, 1 प्लस कितना हो जाएगा 98 है ना। A6 A प्लस 5D, तो 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 24, तो 1 प्लस 24, यहाँ से 5 हो गया 120, ये 121 हो जाएगा है ना। 120 में से 98 गया 24 तो होगा, 8 11, नहीं 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 नहीं, 5 का 20, 5 में 10 तो 12, 1 21, ठीक है। 24 96 और 1 97, ये है 97, ठीक है। A7 अगर हमारे पास है तो A प्लस 6D होगा बेटा, 1 प्लस 6 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 4 जा 24, 14 144, ये 145। इस तरीके से आपके यहाँ पे आपका खत्म होता है एक्सरसाइज 5.1। मैं आपका दोस्त गुरु गौरव मीन्स गौरव सर आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट 5.2 इंट्रोडक्शन के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आगे अब आने वाले टाइम में प्री बोर्ड है, बोर्ड है, तो मैं एक क्रैश कोर्स टाइप का भी सीरीज शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हर चैप्टर से 10 to 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग उसमें यही रहेगा कि क्लास 10th क्लास 12th दो का मैं बनाऊंगा, 12th का भी बनाऊंगा, तो जो 12th के स्टूडेंट होंगे उनको भी आप लोग प्रेफर करना, थोड़ा फैलाओ यार, कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड जो मार्च में भी आने वाला है, राइट ना, उस बिहाफ से मैं बनाने वाला हूं। तो एक तो सिलेबस चल ही रहा है 10th क्लास का, और 10th और 12th का फिर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 15-15 20-20 क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप लोग देखते रहना, काफी आपको बोर्ड में हेल्प करेगा। और जब बोर्ड में अच्छा हेल्प हो जाएगा ना, फिर आप कहोगे वाह गौरव सर ने कुछ तो बताया, ठीक है ना। तो इसको करो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।